सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुज मंडल एंड आई एम फर्स्ट स्टूडेंट इन आईटी दिल्ली। तो आपको बता दूं कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट 2023 में केमिस्ट्री में 70 प्लस मार्क्स आए थे। और मेरी भी प्रिपरेशन इस टाइम तक उतनी अच्छी खासी नहीं चल रही थी। बट क्या मैंने किया कि मेरे मार्क्स जो एक्सपेक्टेड थे कि 30 से 35 के अराउंड आएंगे, वो मेरे 70 प्लस मार्क्स चले गए फर्स्ट टाइम में। तो पहले मैं बता दूं कि मैं किसी भी कोचिंग से नहीं हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैंने यूट्यूब और रेफरेंस बुक से ही मैंने किया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट सोर्सेज आई यूज्ड, कौन कौन सी मॉक टेस्ट में इस्तेमाल की थी, मैं किस किस चैनल से पढ़ता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रांग थी। हर किसी स्टूडेंट की हर कोई पर्टिकुलर स्ट्रांग होगा कि किसका आईओसी स्ट्रांग होगा, किसी का ओसी स्ट्रांग होगा। बट इन माय केस, मेरे केस में फिजिकल मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी फिजिकल में। तो फिजिकल में मैंने सारे क्वेश्चन लगभग लगभग कर दिए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन गलत हो मेरे से हो गए थे। बट फिजिकल मेरी स्ट्रांग थी, फिजिकल बहुत ईजी भी आती है। आप एटम्स देख ले, आप मोल कंसेप्ट देख ले। कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ के फिजिकल ईजी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ लोगों को टफ लगती है, बट उतनी टफ है नहीं, आप कर लेंगे तो ईजी है। एक बार अच्छे से कर लोगे ना, अच्छे किसी टीचर से, तो बहुत ईजी लगेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फिजिकल की बात करें, तो मैंने फिजिकल में अलग पांडे सर से, मैंने जो पुराने उनके लेक्चर्स आते हैं उससे मैंने वो किया था। जो यूट्यूब पर उनके पुराने लेक्चर्स है, उनसे मैंने वो किया था। फिजिकल केमिस्ट्री अपनी पूरी कंप्लीट करी थी। और अन अकेडमी एटम्स के मैंने कुछ कुछ, जैसे सरफेस केमिस्ट्री की बात करें जो कि इस बार है नहीं, वो मैंने वन शॉट किया था साक्षी मैम से। मटेरियल की बात करें तो अगेन ज़्यादा टाइम था नहीं, 1-2 महीने। मैंने शायद अक्टूबर में थोड़ा अच्छे से सीरियस हुआ था। मैं अक्टूबर नवंबर के एंड में, सॉरी सॉरी, अक्टूबर नहीं, नवंबर के एंड में मैं सीरियस हुआ था। तो तब मेरे पास ज़्यादा टाइम था भी नहीं। और उस टाइम तक उतना था भी नहीं कि सबको ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। और झटके से डेट आई कि जैन में होगा, सबके होश उड़ गए थे, इसलिए सबने पढ़ाई उस टाइम पे शुरू कर दी थी। तो मैंने भी उसी टाइम पे ज़्यादा अपनी सीरियस पढ़ाई शुरू करी थी। तो मैंने मटेरियल में मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था और टाइम था नहीं। और एनसीईआरटी की बैक साइज सॉल्व करी थी मैंने। एंड मेरे पास नरेंद्र अवस्थी थी, पर मैंने छुई भी नहीं उसे। मुझे पता है कि मैं छूंगा तो और खराब हो जाएगा सब मामला, इसलिए मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया था। और उससे भी सारे क्वेश्चन लगभग हो गए थे। सारे क्वेश्चन लगभग आपके कॉन्सेप्ट से ही हो गए थे। अगर किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और जो जो भी सर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, आपके किसी भी कोर्स में, पीडब्ल्यू के किसी भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, तो जो चैप्टर के वो जो पढ़ाते जो क्वेश्चन वो कराते हैं, अगर उनको अच्छे से कर लोगे और सारी चीजें अच्छे से कर लोगे, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस ज्यादा है। और पीवाई के मैंने मार्क्स ऐप से सॉल्व किए थे। और अगर आईओसी की बात करें, तो वन शॉट देखा था मैंने ओम सर की लेक्चर से। मैंने वन शॉट देखे थे, 8-8 घंटे शायद होते हैं, 8-7 घंटे के, एस ब्लॉक पी ब्लॉक। उससे क्या है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर्स की। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो, हाँ, सम ऑफ, मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, पर कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको पहली या दूसरी तीसरी बार में समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, बस वो पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर रहे हैं वो बस। तो वो नहीं करना आपको। आपको क्या है कि पूरा अच्छे से समझना है। उसके लिए आप एक पहले वीडियो देख सकते हैं किसी की भी। इन माई केस मैंने ओम सर की वीडियो देखी थी, फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मेरे को हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई थी, मेरी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। और उसमें भी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। लाइक, जब मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मेरे केस में क्या था, मैंने सीमेंट वाला सेक्शन अच्छे से नहीं किया था। मेरे को लगा यार ये थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया था। उसी का रेशियो क्वेश्चन आ गया था जो मेरे से छूट गया था, एक एस ब्लॉक का। बहुत बुरा लगा था मेरे को। बट आप, खैर इस बार तो ब्लॉक नहीं है, पर जो भी है अच्छे से करना है। मैं बोलो मेटलर्जी शायद नहीं है। जस्ट ब्लाइंडली फॉलो एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़नी पढ़नी है, हर किसी के लिए पढ़नी है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग, उनके लिए एनसीईआरटी नहीं है, बट एक बार कर लेना, एनसीईआरटी भी कर लेना, जल्दी भले देख लेना। बट कुछ कुछ चैप्टर है जिनके लिए एनसीईआरटी काम नहीं आएगी। केमिकल बॉन्डिंग हो गई आपकी, जो ब्लॉक केमिस्ट्री, उसके लिए तो आप यही करना, एनसीईआरटी। और बाकी केमिकल बॉन्डिंग और कुछ कुछ चैप्टर्स है, उनके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। मटेरियल की बात करें, अगेन पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अगर सिर्फ जेई मेंस की बात करें, सिर्फ जेई मेंस की, तो आप पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो वही काम हो गया आपका। और थोड़ा सा और कर लेना, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मेन जो मेरी प्रॉब्लम थी वो थी ओसी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बहुत तंग करती थी। और वो मेरे से एंड तक भी नहीं हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से। वो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बस वो पीछे के कुछ चैप्टर्स ही करे थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, वो मैंने वन शॉट जेई वाला से देखा था, जिसमें शायद कुछ अग्रवाल करके सर थे, उन्होंने पढ़ाया था। आपको इसमें क्या करना है, मैं अगर आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन तो नेम रिएक्शन से आने के बहुत चांस है उसके। तो उसके लिए क्या करना है आपको, और उससे भी नहीं होगा तो आपका वैसे भी चैप्टर्स में काम आएगा, माइंस वगैरह वगैरह में। आपको करना है, सारे नेम रिएक्शन के एक पेज पे लिख लेना है। और सुबह उठते ही आपको पहले वो रिवाइज करना है डेली। ठीक है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि आपके सारे चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जीओसी छोड़ दूंगा, ये कर लेता हूँ, अभी भी ये कर लेता हूँ। थोड़ा सा बेसिक होना जरूरी है, और खासकर जीओसी, क्योंकि जीओसी आपका बेस है, हर चैप्टर का बेस है जीओसी। तो जीओसी को अच्छे से करना, डू जीओसी ना। इसलिए मैंने अपने केस में मैंने जीओसी पंकज सर से किया था, पेज सीरीज से, यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे सर्च मारना पेज सीरीज बाय पंकज सर, उसमें जीओसी की आई गेस 9 वीडियोस थी, तो उसमें उन्होंने जीओसी अच्छे से करा दिया था। बात करते कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो मैं अपनी कैसी बात कर रहा हूँ कि मैंने इनको अच्छे से किया था, इनसे एक क्वेश्चन मैंने कर लिया था। बट आपकी किस्मत उतनी अच्छी कहाँ है, तो आपके इन्वायरमेंटल, पॉलीमर केमिस्ट्री, नेविड लाइफ, ये तो आपके डिलीट हो गए हैं। बट बायोमोलिक्यूल से उस टाइम पे भी दो क्वेश्चंस के चांसेस थे, किसी किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चंस हमें देखते थे। तो इस बार तो ऐसा है कि 3 क्वेश्चंस के भी चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज आपकी जो थियोरेटिकल जो चैप्टर्स है वो सब हट गए, पॉलीमर्स हट गए, केमिस्ट्री रियल लाइफ हट गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपके चांसेस है कि बायोमोलिक्यूल्स में आपके 3 क्वेश्चन भी शायद दिख जाए। बायोमोलिक्यूल्स में जो वो वाला सेक्शन था जिसमें अमीनो एसिड्स वाला, वो अच्छे से कर लेना, उससे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। मटेरियल की बात करें कि इसमें मैंने पीवाई को सॉल्व किए भी थे, और थोड़े थोड़े जैसे मैकेनिज्म के लिए वगैरह, तो मैंने MS1 की बेसिक वाला पोर्शन मैंने सॉल्व किया था। थोड़ा हाइपर कंजुगेशन, वो सब, एसिडिटी का, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ये सब कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। अगेन हम 100% तो बोल नहीं सकते, चांसेस ही बोलेंगे। तो ऐसे करके मेरी ओसीबी हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको भी टाइम मिलेगा 2-3 महीने का, तब अच्छे से खोल के चैप्टर्स को कर लेना, ताकि एडवांस के लिए भी काम आ जाए। अगेन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी अच्छे से कर लेना, वो ओसी का पार्ट है, आईओसी का पार्ट है, शायद ओसी का पार्ट है वो, जिसका पार्ट हो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको भी अच्छे से कर लेना। उसमें जिल्डास मेथड, किसी भी कंपाउंड में किसी की अगर परसेंटेज निकालना हो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चैप्टर से, और उस चैप्टर से भी एक आध क्वेश्चन आपका आने के चांसेस है। तो पीओसी को अच्छे से कर लेना, मैंने लिखा नहीं है इसमें। सो अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो पीवाईक्यू तो मैंने आपको चैप्टर वाइज मैंने बोल दिया कि मार्क्स ऐप से आप कर लेना। और मैथॉन गो का ही मैंने मॉक टेस्ट भी खरीदा था 2023 में, तो वो जेई मेंस जे एडवांस दोनों के लिए था, तो उससे मैंने मॉक टेस्ट भी दे दिया था। अगेन आप किसी भी पीडब्ल्यू, अन अकेडमी, किसी का भी आप एल एन वेलन का लेना चाहे मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, बट मैंने मैथॉन गो का मॉक टेस्ट लिया था। सो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।